बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये जो सेशन हमारे कंटिन्यू हैं, वो इसलिए हैं कि हम लोग एक कैडर के रूप में तैयार हों और सदविप्र के रूप में अपने आप को तैयार करके बाबा की मिशन की ओर बढ़ा सकें, थोड़ा प्रयास अपना कर सकें और उस तरफ चल सकें। तो इन सब मीटिंगों का यही उद्देश्य है और दादाजी जो अथक प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ नियमित जुड़ रहे हैं, वो हम लोगों को चाह रहे हैं कि हम लोगों के अंदर कुछ परिवर्तन हो, अपनी समझ हमारे अंदर कुछ विकसित हो, जो बाबा ने सिद्धांत दिए हैं उनके प्रति। तो मैं आज का जो विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्व के नैतिकवादी एक हों, उसके बारे में सारी डिटेल दादाजी देंगे। बस ये है कि कहीं कोई किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना रहे, किसी भी संगठन से हम जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से किसी संस्था से, किसी अलग-अलग जगह को मानते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमें एक विश्व भावना के साथ में एक होकर, एक लक्ष्य मानवता को लक्ष्य बनाकर हम काम करेंगे, तो हमारी शक्ति बहुत ही इकट्ठी होगी और बहुत द्रुत गति से हम दूर कर तो मैं दादाजी से अनुरोध करता हूँ कि दादाजी हमारा मार्गदर्शन करें और बहुत वरिष्ठ दादा हैं और बहुत ही हमें प्राप्त हो, हमें कुछ हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें, इसके लिए दादाजी सचेष्ट हैं। तो मैं दादाजी से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। ओके, जी दादा। 2 मिनट के लिए सभी लोग ध्यान कर लेते हैं ना। जी दादा। ओके, परमपिता बाबा की जय। जय। तो जैसा कि आज का विषय घोषित किया हुआ है, मॉरलिस्ट ऑफ द यूनिवर्स यूनाइट। दुनिया के नैतिकवादियों एक हो, एक हो। ये प्रेरणा है इस संसार के मालिक श्री श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ प्रभात रंजन सरकार। इस सब लोगों का इस क्लास में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, इस क्लास के पहले भी बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हुए हैं और अभी रिसेंट पास्ट में सृष्टि का मूल कारण क्या है, इस विषय के माध्यम से हम लोगों ने यह समझा है कि ये संसार परमात्मा का ही मानसिक चिंतन है। परमात्मा को संस्कृत में ब्रह्म कहा गया है। तो इस ब्रह्म के 3 अवस्थाएं हम लोगों ने समझी है। एक निर्गुण ब्रह्म, दूसरा उन्होंने अपनी इच्छा से ये संसार को बनाया तो ये सगुण ब्रह्म। लेकिन सगुण ब्रह्म में भी उस सर्वोपरि सत्ता को देख नहीं पाते हैं, जबकि वो हमारे आंखों के बीच में ही है। और निर्गुण सत्ता के रूप में वो नॉन क्वालिफाइड है, नॉन एक्सप्रेस्ड है। इसीलिए वो बड़ी कृपा करके भावातीत अर्थात सगुण और निर्गुण के बीच में एक ब्रिज बना करके कारक ब्रह्म के रूप में वो आते हैं। तो वही महापुरुष 7000 साल वर्ष पूर्व शिव के रूप में आए,
वही 3500 साल के बाद में कृष्ण के रूप में आए और कृष्ण ने शरीर छोड़ने के पहले जो वादा किया था, जिसका प्रमाण गीता के अंतर्गत है, महाभारत के अंतर्गत है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जैसा कि उन्होंने वादा किया था, आज की परिस्थितियां, अभी मैं थोड़ा देर पहले न्यूज पढ़ रहा था, अभी जो वर्ल्ड सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं, हिरोशिमा और नागासाकी का जो विध्वंस हुआ, उससे भी लेसन नहीं सीखा जा रहा है। और यूक्रेन अर्थात नाटो देश, यूरोपियन देश और कम्युनिस्ट पैटर्न रशिया के लीडरशिप में आज विध्वंस के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से चारों ओर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज चरम स्थिति पर जा रही है। आर्थिक दृष्टि से गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है, और उसके कारण उससे संबंधित ये चूंकि समाज जुड़ा हुआ है, इसीलिए थोड़े शब्दों में आज समाज का क्रिमिनलाइजेशन एक पर्याय बन चुका है, अपराधीकरण। इसीलिए भगवान शिव के बाद, कृष्ण के बाद आज बाबा आनंद मूर्ति जी उर्फ प्रभात सरकार जी रूप में आए और उन्होंने घोषणा की, दुनिया के नैतिकवादियों एक हो, एक हो, मॉरलिस्ट ऑफ द यूनिवर्स यूनाइट। अब ये जो मॉरलिटी है, अर्थात ये जो नैतिकता है, ये नैतिकता क्या है? ये बेसिक, ये फंडामेंटल है। कुछ अच्छे समझदार लोग भी हम लोगों के संपर्क में आते हैं, वे लोग कहते हैं कि हम लोग साधारण लोग हैं, आचार्य जी हम लोग तो साधारण लोग होने के नाते हम लोग ये जानते हैं कि दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी के साथ में अपना काम करना चाहिए। हम तो यही जानते हैं। बात तो ठीक है, लेकिन ये जो समझदार लोग इस तरह से भाषा जो यूज करते हैं, उसमें सुधारात्मक रूप में इस युग पुरुष बाबा आनंद मूर्ति जी ने, जिनको कि हम लोग दार्शनिक रूप में श्री प्रभात रंजन सरकार जी के रूप में जानते हैं, उन्होंने कहा ठीक है, आप ये जो बात करते हैं ये नैतिकता की बात है, लेकिन नैतिकता भी जो है, ऋषि मुनि लोग आए हैं, बहुत सारे लोग, प्रेरक लोग आए, उन्होंने 10 कमांडमेंट्स अर्थात यम और नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सौ संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इस तरह से ये जो 10 कमांडमेंट्स है, इसको यम एंड नियम ऐसा दार्शनिक रूप से प्रचलित है। समय समय पर इसकी व्याख्या होती गई, परंतु युग पुरुष बाबा आनंद मूर्ति जी ने अपने एक महत्वपूर्ण लिटरेचर जीवन वेद में इसकी बड़ी सुंदर ढंग से व्याख्या की है। उसी किताब का नाम अंग्रेजी में ह्यूमन कंडक्ट, इस नाम से ये किताब बहुत प्रचलित है और बहुत ही सार गर्भित मार्गदर्शन है। इस मार्गदर्शन की
स्पिरिट क्या है? तो वो जो हम लोगों ने अध्यात्म में एक डीप क्लास देखा था, सृष्टि का मूल कारण, तो उसमें हम मनुष्यगण, प्लांट्स और एनिमल्स और मनुष्य, इन तीनों में हम लोग उन्नत है। इतने उन्नत है कि हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के रक्षा करने के लिए ड्यूटी बाउंड है। इसको इकोलॉजिकल बैलेंस के रूप में पढ़े लिखे लोग समझते हैं। परंतु ये जो अनमोल मनुष्य जीवन मिला है, इसके जीवन का लक्ष्य शास्त्रों में, गीता में, ऋषि मुनियों ने और ये जो हम लोगों ने दर्शन की व्याख्या समय समय पर की है, उसमें ये जो विषय है, इस विषय के साथ में विषय को आधार बनाते हुए एक सुंदर फार्मूला आया है। वो फार्मूला है मॉरलिटी इज द बेस। बेस है, वो जीवन का आधार है। तो आधार कैसे? किसके लिए आधार? परम पुरुष इज अवर गोल। परम पुरुष, दूसरे शब्दों में हु एम आई टू बी नोन, मैं कौन हूं, इसको जानने के क्रम में अहं ब्रह्मास्मि, इस अनुभूति के लिए, ये अनुभूति रूपी अहं ब्रह्मास्मि, ये जो जीवन का लक्ष्य है, मतलब परम पुरुष के ही हम अंश है, इसको समझने के लिए ही मेडिटेशन है, अष्टांग योग साधना, ये उसका नाम है। तो इसका आधार है यम नियम, नैतिकता। तो ये जो नैतिकता है, यह नैतिकता और भी आनंद मार्ग दर्शन में एक प्रेरणा है चरम निर्देश। तो जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, इस संसार के मालिक के रूप में जो आए हैं, उन्होंने समझने के लिए आसान बनाया है, वह चरम निर्देश देकर। और इस चरम निर्देश को जिन लोगों ने सुना है, समझा है, गौर किया है, वे लोग जानते हैं कि ये जो प्रेरणा है चरम निर्देश के माध्यम से, ये साधारण व्यक्ति की प्रेरणा नहीं हो सकती है। एक एक शब्द का महत्व है। तो उस दृष्टि से इस चरम निर्देश में 3 मुख्य बातें समाहित है। नंबर 1, चूंकि मनुष्य का जीवन अनमोल है, इसीलिए नियमित रूप से 2 समय साधना मैंडेटरी है, निश्चित रूप से करना ही है। 2 समय, जब तक मॉर्निंग और इवनिंग 2 समय मेडिटेशन नहीं होगा, भोजन करने का अधिकार नहीं बनता है। तो नियमित रूप से 2 समय साधना करनी ही होगी। लेकिन यह साधना यम नियम के बिना असंभव है। दूसरा पॉइंट, तो हमें अपने जीवन में भी समझना है, उसको जीवन में उतारना है, और समाज को भी आज ऐसा समय आ गया है कि उन्हें भी हमें एजुकेट करना है। और ये एजुकेट करना आज हमें इस युग पुरुष बाबा आनंद मूर्ति जी ने हमें ड्यूटी बाउंड किया है। तीसरे पार्ट के माध्यम से चरम निर्देश के, दूसरों को सतपथ का निर्देशन करना भी साधना का ही एक अंग है। इसीलिए हमें दूसरों को भी एजुकेट करना है। तो एजुकेट जब हम करते हैं, तो आधार तो नैतिकता है। ये जो नैतिकता है, इसकी सुंदर एक्सप्लेनेशन जीवन वेद, मतलब गाइड टू ह्यूमन कंडक्ट में है। विशेष रूप से समझने के लिए आप लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि इस लिटरेचर को आप अवश्य पढ़ें। और ये फंडामेंटल गाइडलाइन है, फिर भी थोड़े शब्दों में इसका एक
प्रस्तावना के रूप में इंट्रोडक्टरी परिचय मैं देना चाहूंगा, यम और नियम। तो यम है सेल्फ कंट्रोल। क्यों सेल्फ कंट्रोल? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जो सेल्फ कंट्रोल के 5 पॉइंट्स है, यह साइकोफिजिकल है। हमारा माइंड दुनिया के साथ में अटैच रहता है, तो दुनिया के साथ में हमारा संबंध कैसा होना चाहिए कंट्रोल वे में? तो उसके लिए अहिंसा। अहिंसा क्या है? अपने वाणी से, अपने विचार से और अपने कर्मों से किसी को भी आघात नहीं पहुंचाना, कष्ट नहीं देना, उसका नाम है अहिंसा। इस दृष्टि से बहुत गौर करने की आवश्यकता है कि हमारा रहन सहन, खान पान इस अहिंसा के दायरे में आना चाहिए। इसी प्रेरणा के अंतर्गत गुरुदेव कहते हैं, किसी जीव की हत्या करने के पहले 100 बार सोचोगे कि क्या इस जीव की हत्या किए बिना मैं जी नहीं सकता हूं? 100 बार सोचोगे। तो ये सोचना भी जरूरी है, और सोचने के लिए विवेक जागृत होना भी जरूरी है। तो ये विवेक जागृत होना आवश्यक है। इसके अभाव में मनुष्य भावुक होता है। क्यों? ये जो शरीर मिला हुआ है, यह परमात्मा का मंदिर तो है, लेकिन साइंस की भाषा में ये बायोलॉजिकल मशीन है। और बायोलॉजिकल मशीन है, इसके कारण इसकी एक बॉडी केमिस्ट्री है। तो इस बॉडी केमिस्ट्री में हार्मोनल सीक्रेशन एक महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल फैक्टर है। तो ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर हार्मोनल सीक्रेशन के कारण मनुष्य भावुक बन जाता है, और भावुक होने के कारण वो भावुक होने के कारण मनुष्य हाइपोसिक्रेशन और हाइपरसिक्रेशन, अर्थात ये जो शरीर की जो बॉडी केमिस्ट्री है, इस बॉडी केमिस्ट्री के भीतर में जो रसक क्षरण होता है वो कभी ज्यादा कभी कम, हाइपोसिक्रेशन हाइपरसिक्रेशन, कभी कम कभी ज्यादा होने के कारण मनुष्य भावुकता में रहता है। मनुष्य जब भावुकता में रहता है तो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाता है, बहुत जल्दी खुश भी हो जाता है, इम्बैलेंस रहता है मानसिकता। और इसके कारण कोई मन में जब चिंतन करता है तो वो कभी कभी गलत भी होता है। तो इसीलिए इस भावुकता से ऊपर उठने के लिए बॉडी केमिस्ट्री मतलब हार्मोनल सीक्रेशन मतलब रसक क्षरण नॉर्मल बनना चाहिए। तो नॉर्मल होने के लिए ही ये यम नियम एक आधारशिला है, ये एक आधार है। तो हार्मोनल सीक्रेशन बैलेंस करने के लिए अष्टांग योग साधना के द्वारा हम अपने मन की स्थिति को भौतिक से मानसिक और मानसिकता से आत्मिकता में ले जाते हैं। तो ये भौतिक स्तर की हम जो बात कर रहे थे यम नियम के माध्यम से, तो अहिंसा, तो अहिंसा में खाने पीने की रहन सहन की भी चीजें आती है। तो इसीलिए भोजन की जो व्यवस्था होगी वो इस प्रकृति के नियम के अनुसार में, प्रकृति ने जो संसार, प्रकृति के माध्यम से ये जो संसार बना हुआ है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, तो जो तमोगुण और रजोगुण ये मनुष्य को
विचलित करते हैं। इसीलिए सत्व गुण का प्राबल्य हो सके, उसमें बढ़ावा मिल सके, इसलिए ऋषि मुनियों ने जैसा कहा है, अनुभव किया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो मन पवित्र सात्विक होने के लिए आवश्यकता होती है सात्विक भोजन करने की। इसीलिए भोजन शुद्ध शाकाहारी होना आवश्यक है। कुछ लोग अज्ञानतावश ये कह सकते हैं कि जीवों से जीवनम, जीव के ऊपर में तो जीव जी रहा है, तो मांसाहार खाना क्या गलत है? गलत है। गलत इस रूप में है कि आध्यात्मिक दर्शन में ग्रेडेशन लॉ क्या है कि ये सृष्टि का जो विकास हुआ है, इसमें डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी है, उसके अनुसार में मनुष्य जीव सबसे उन्नत है, उसके नीचे पशु पक्षी है, और उससे भी नीचे पेड़ पौधे हैं। तो हम लोग पेड़ पौधों को खा सकते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस ने ये जानकारी हमें शेयर किया है कि जो साग सब्जियां है, फल मूल है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, ये शुद्ध सात्विकता में आती है। और ये मनुष्य का जो जीवन है, बॉडी, माइंड और आत्मिक शक्ति से मिल करके, तो बॉडी, माइंड और आत्मिक शक्ति को मिल करके ये जो जीवन है, इसे हम लोग सूक्ष्म रख सकते हैं, सबलाइम रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं। और इसका फायदा हमें वो जो मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन की उच्च कोटि की जो स्टेज है, उसको प्राप्त करने में मदद मिलती है। उसके माध्यम से हमारा विवेक और वैराग्य जागृत होता है। ये विवेक और वैराग्य मनुष्य के जीवन की पहचान है। ये मनुष्य है, नहीं तो इसके अभाव में शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन कार्य हम लोग पशुवत करते हैं। देखिए ना, आज अभी इस धरती पर ही शरीर रूपी राक्षस भी है और शरीर रूपी संत भी है। तो हमें संतों की जो तादाद, जो संख्या है, उसका जो नंबर है, उनकी जो मेजॉरिटी है, वो माइनॉरिटी में आ चुकी है। इसीलिए इसी प्रेरणा से ये प्रेरणा आई हुई है, दुनिया के नैतिकवादियों, एक हो। तो हमारा दायित्व बनता है उन्हें हम एजुकेट करें, नैतिकता क्या है। तो पहला पॉइंट है अहिंसा, कर्म, वचन और चिंतन से हम दूसरों को मददगार साबित हो, दूसरों को कष्ट ना पहुंचावे। ये विशेष रूप से आगे अध्ययन किया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट है सत्य। हम ऐसी वाणी का इस्तेमाल करें जिससे कि हम दूसरे की मदद कर सके। हमारे शब्दों से, हमारे भावना से दूसरों को भी कष्ट ना पहुंचे, दूसरों की भलाई हो सके, इस रूप में हम लोग अपने वाणी का इस्तेमाल कर सके। सत्य, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय। हमको समाज में रहना है, तो समाज में परमात्मा ने हमें जीने के लिए संपदाएं दे रखी है, तो उसका नियम बनाया हुआ है। तो दूसरे के जो पोजीशन में, दूसरे के अंडर में जो वस्तुएं होती है, उसको उनके परमिशन के बिना इसका इस्तेमाल करना वो चोरी मानी जाती है। इसीलिए हमें दूसरों की वस्तु यूज करने के पहले उनसे परमिशन लेना होता है। अगर बहुत कोई आत्मीय है तो उनके अब्सेंस में हम ले भी सकते हैं, लेकिन उनको फिर जानकारी भी देना आवश्यक होता है। तो इसकी विशेष जानकारी
उस जीवन वेद के माध्यम से करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अपरिग्रह, हमें अपना जीवन यापन करने के लिए निम्नतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए संपदाओं की आवश्यकता है। इसी दृष्टि से इस संसार को निर्माण करने वाले निर्माता ने बहुत ही सोच समझ करके भौतिक संपदाएं, मानसिक संपदाएं और आर्थिक संपदाएं, आध्यात्मिक संपदाएं हमें भरपूर उपलब्ध कराई है। लेकिन ये जो रिसोर्सेस है, ये जो संपदाएं है, हमारे आवश्यकता के पूर्ति का साधन है। आवश्यकता की पूर्ति, लालच की पूर्ति नहीं। इसीलिए ये कोटेशन आता है, गॉड फुलफिल्स द नीड्स बट नॉट द ग्रीड्स। तो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, जब हम इच्छाओं के गुलाम हो जाते हैं तो हमारी इच्छाएं मोर, अर्न मोर, अर्न मोर, ये एक मानसिक मेलिडी, एक मानसिक रोग पैदा हो जाता है। और आज ये मानसिक रोग के कारण गरीब गरीब बन रहा है और अमीर अमीर बन रहा है। इसी को कंट्रोल करने के लिए ये जो यम है, इसका नाम है पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल। तो हमें अपने इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। अपरिग्रह, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा संग्रह करना, ये अपरिग्रह का वायलेशन है। तो इसको अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। और अगला पॉइंट है ब्रह्मचर्य। कहते हैं लोग, भाई साधना के मार्ग पर चलने के लिए तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, अर्थात अविवाहित रहना होगा। नहीं, ब्रह्मचर्य, ये जो ब्रह्मचर्य शब्द आया हुआ है, संस्कृत का शब्द है ये। तो ब्रह्म माने इस संसार का मालिक, जिसको कि हम लोगों ने और विस्तार रूप से एक्सप्लेन किया है पिछले टॉपिक में। वो सत्ता है जो स्वयं में अनंत है और दूसरों को अनंत बनाने की क्षमता रखती है। वो सत्ता ब्रह्म है। दूसरे शब्दों में, हम लोग इस निर्माण के फेज में वी आर नेक्स्ट टू गॉड। तो हमें ही, हमारे भीतर में ही वो ब्रह्म की ऊर्जा छिपी हुई है। और वो जो ब्रह्म की ऊर्जा छिपी हुई है, उसका नाम है स्लीपिंग डिविनिटी। ये जो स्लीपिंग डिविनिटी है, इसी का नाम है मूल कुंडलिनी शक्ति। यही है जीव भाव। और ये जीव भाव क्यों है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, ईर्ष्या आदि आदि इच्छाओं के कारण इसको दर्शन की भाषा में अष्टपाश और खटरिपु कहा गया है। तो ये जो पाश है, ये जो रिपु है, इसके बंधन में है, तब तक हम जीव है। अगर इस बंधन से छुटकारा पा ले तो वही जीव शिव में रूपांतरित होती है। तो ब्रह्मचर्य का जी पालन वीडियो रुका विकास है, वो बाहर भीतर सभी जगह पर है, इसीलिए हमारे भीतर में भी है। तो उस ब्रह्म को अनुभव करने के लिए साधना की आवश्यकता है। उस साधना का नाम है ब्रह्म साधना। हाँ, क्योंकि हम लोग संसार में रहते हैं, तो इस ब्रह्मचर्य के दो पार्ट्स है। एक है गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य और दूसरा है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। तो गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य क्या है कि गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ के नियम पालन करते हुए, जो कि चर्याचर्य में मार्गदर्शित है, उसका पालन करते हुए हर एक व्यक्ति साधारण जीवन लेकिन आदर्श जीवन जी सकता है।
इसकी एक्सप्लेनेशन देने के क्रम में हमारे जो प्रेरणा स्रोत गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने हैं, जब वो शरीर में थे तो उन्होंने लिखित रूप से गाइडलाइन भी दिया और अपने प्रवचनों से हमें मार्गदर्शन किया, प्रेरित किया। जो आज समाज की परिस्थिति बनी हुई है, सामाजिक दृष्टि से समाज गुरु के रूप में उन्होंने इस समाज को और आज की समस्याओं को गौर किया, अर्थात उसको स्टडी किया, अर्थात उसको डायग्नोसिस किया। तो डायग्नोसिस करने के क्रम में उन्होंने ये पाया है कि आज हमारी इच्छाओं का बेकंट्रोल हो जाने के कारण, अनकंट्रोल होने के कारण गरीब गरीब बनते चले जा रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहा है, क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है। जैसा कि अभी मैं थोड़ा देर कह रहा था, आप सब लोग परिचित है। तो ये जो समस्याएं पैदा हुई है, इस समस्याओं का मूल कारण है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद और जड़वादी साम्यवाद। तो इन दोनों ने हमें एक पशुवत समझा है। विज्ञान ने भी गलत हमारा परिचय दिया है, मैन इज ए रैशनल एनिमल, और हम पशु की तरह से कार्य कर रहे हैं। रैशनल कैसे होगा जब एनिमल ही उसको जो बोला गया? नो, वी ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट एनिमल्स। तो हमारे प्रेरणा स्रोत बाबा ने मनुष्य का परिचय दिया है। मनुष्य जाति ईश्वर पुत्र है, ईश्वर पुत्र यह है। We are the miniature God. We are the miniature form of the God. Man is the highest temple of the God. तो इसके अनुभव के लिए हमें ब्रह्म साधना की प्रेरणा मिलती है। ब्रह्म साधना के लिए अविवाहित नहीं रह करके हम साधारण जीवन जीने के लिए गृहस्थ में रह सकते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में उन्होंने कह रखा है, जो युवक लोग हैं, जो अभी अविवाहित है, उनको ये जो त्रुटिपूर्ण दर्शन है, उसके कारण आज समाज का क्रिमिनलाइजेशन हो चुका है, अपराधीकरण हो चुका है। इसीलिए एक नया समाज बनाने के लिए ईश्वर केंद्रित दर्शन दिया है। और ये जो ईश्वर केंद्रित दर्शन है, ये त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद, त्रुटिपूर्ण साम्यवाद और एक और बहुत बड़ा हर्डल है ईश्वर केंद्रित दर्शन को स्थापित करने के लिए। आज सबसे एक बड़ी तीसरी बाधा है ये जो संप्रदायवाद है, रिलीजियस थिंकिंग है। ये जो रिलीजियस थिंकिंग है, साधना से दूर ले जाती है, आत्म अनुभूति से दूर ले जाती है और मनुष्य में दीवारें पैदा करती है। कुछ चीजें कुछ हद तक सही भी है, लेकिन उसको हम लोग दार्शनिक दृष्टि से जब तोलते हैं तो उसको वैदिक अप्रोच में डाल सकते हैं। तो वैदिक अप्रोच आज लॉजिक, रीजनिंग और साइंस से तालमेल नहीं बना पाती है। तो वही हो गया रिलीजियस थिंकिंग, वही डॉगमेटिक थिंकिंग हो गई, वही डॉगमेटिक फॉलो हो रहा है। उसके कारण मन और जड़ बन रहा है, स्वार्थी बन रहा है, क्रिमिनलाइज बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो जीवन का लक्ष्य है, टू रियलाइज द सेल्फ, अर्थात ये जो मनुष्य है, ईश्वर पुत्र है, उसका जो बीज है वो हमारे भीतर में कुंडलिनी के रूप में छिपा हुआ है। अगला जो पार्ट है नियम, तो नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो ये जो 10वां अंग है ईश्वर प्रणिधान, इसमें बहुत सुंदर गाइडलाइन
आई हुई है, इसके ऊपर में गौर करना जरूरी है। ईश्वर माने जो इस संसार का नियंता है, उसी का दूसरा नाम ब्रह्म भी है। तो यम का ब्रह्मचर्य और नियम का ईश्वर प्रणिधान, ये गूढ़ और बहुत ही दार्शनिक अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। तो यम नियम में प्रतिष्ठित होना मतलब हमारी जो जर्नी है अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले चलने के लिए ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान ब्रॉड सेंस में इसको अष्टांग योग साधना में समझा जाता है। तो अष्टांग योग साधना के अंतर्गत ये जो साधना की जाती है, इसमें ईश्वर प्रणिधान एक महत्वपूर्ण लेसन है। ईश्वर माने नियंता, उसका भाव रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना। ईश्वर प्रणिधानं च धर्म, ईश्वर का प्रणिधान मतलब ईश्वर का ध्यान करना ही मनुष्य का धर्म है। तो इस धर्म का पालन करने के लिए नियम के अंतर्गत हमें और विस्तार से समझना जरूरी है। तो विस्तार से समझने के क्रम में जैसा कि हम लोग जानते हैं, योगा साइकोलॉजी के माध्यम से, बायो साइकोलॉजी के माध्यम से, ये जो शरीर है ये परमात्मा का सबसे बड़ा मंदिर है। तो इस मंदिर को पवित्र रखने के लिए हमें ये भी गौर करना जरूरी है। आज वैदिक रूप से मंदिर मस्जिद की जो धारणा है, लोग इसको पालन करते हैं। तो मंदिर में जाते तो कितना शुद्ध रखा जाता है, कितना पवित्र रखा जाता है, शौच क्रिया का ध्यान रखा जाता है, शुद्धता का मतलब ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ जो शौच क्रिया है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, शरीर के शुद्धिकरण के लिए शुद्ध आहार विहार, हमारा आचरण, ये भौतिक दृष्टि से बाह्य शुद्धि हुई, बाह्य शौच हुआ, लेकिन मन को पवित्र रखना। तो मन को पवित्र रखने के लिए हमें ये गौर करना आवश्यक होता है, ये शरीर रूपी जो रथ है, इस शरीर रूपी रथ के 10 जंगली घोड़े हैं। इंद्रिया, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। तो ये जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से ये जो जंगली घोड़े मनुष्य रूपी ये जो शरीर है, शरीर रूपी ये जो रथ है, ये रथ देवालय की ओर जाने के बदले वो सुरालय की ओर आज नशाओं में, क्रूर वातावरण में, क्रिमिनलाइजेशन में आज लिप्त हो चुका है, कोई जाने कोई अनजाने। तो इसीलिए हमारी ये जो शरीर रूपी ऊर्जा है, इसको चैनलाइज करना है। तो संतोष, सोच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो संतोष, संतोष मन की कोई सीमा नहीं है। तो मन की सीमा नहीं रहने के कारण दुनिया में लिप्त है, और दुनिया में लिप्त होने के कारण से लालच डोमिनेट हो जाती है, और जब लालच डोमिनेट होती है तो मनुष्य पागल हो जाता है। टू अर्न मोर, टू अर्न मोर, टू अर्न मोर। तो हमें कर्म तो करना है, लेकिन कर्म करने के क्रम में अपने मन पर काबू भी रखना जरूरी है, संतोष। तो उसके लिए तप, एक तीसरा पॉइंट दे रखा हुआ है, तप। तो तप क्या है? मन को तपाना जरूरी है, विवेक जागृत करना है, और विवेक जागृत करने के क्रम में ये जो पंच महाभौतिक शरीर है, ये पंच महाभौतिक शरीर को उपवास के द्वारा,
पुण्य के कार्यों के द्वारा अपने आप को कष्ट भी सहन करने की क्षमता को डेवलप करना है। तो लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए यह तब भौतिक जीवन में, भौतिक शरीर में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए माता पिता की सेवा, बड़े बुजुर्ग लोगों की सेवा, फिर आज हम इस संसार में जो रहते हैं एक सुंदर मकान में रहते हैं। आजकल हमारे पूर्वज लोग जो है वो रोड पर रहा करते थे, कंदराओं में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे। आज हम लोग बढ़िया सुंदर आलीशान मकान में रहते हैं, आलीशान कपड़ा पहनते हैं, बहुत सुंदर भोजन करते हैं। तो समाज ने हमें ये दिया है परमात्मा के माध्यम से। तो हमारी भी तो ड्यूटी बनती है, हम भी समाज को अपने तरफ से योगदान दे सके, और इस योगदान को देने के क्रम में तपह हमारा भी दायित्व बनता है कि हम समाज के लिए किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो इस समाज को बचाने के लिए क्रांतिकारी लोग आए हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत की जब हम बात करते हैं तो इंडिया को आजादी तो मिली, और इस आजादी के लिए हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन ये आजादी मिली है बोलने की स्वतंत्रता। और इसमें आज आर्थिक आजादी के बेड़ी में, आजादी के नहीं, हम लोग आर्थिक बंधन में, बेड़ियों में बंधे हुए हैं, आर्थिकता के बंधन में बंधे हुए हैं। जब आर्थिकता के बंधन में बन जाते हैं तो आज के युवक लोग हताश हो रहे हैं, हताशा ही नहीं हो रहे हैं, निराश भी हो रहे हैं और आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। नहीं, आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो कायरता है, ये तो मार्गदर्शन का अभाव है। हमें मार्गदर्शन लेना भी है, और दुनिया के युवक लोगों को, विशेष रूप से युवक लोगों को, स्टूडेंट लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों की ड्यूटी बनती है कि हमें उन्हें मार्गदर्शन करें। और जो लोग अपना त्याग अपने परिवार से ले सकते हैं, आज की ये आवश्यकता बनती है। आजादी के लिए तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उनके साथियों ने, हजारों लोगों ने बलिदान दिया, आजादी तो मिली, बोलने की तो आजादी है, लेकिन आर्थिक आजादी के कारण आज कितना अन्याय हो रहा है। घर घर में, गांव गांव में, प्रांत प्रांत में, कंट्री कंट्री में और पूरी दुनिया में आज अपराधीकरण ये समाज पर्याय बन चुका है। ऐसे परिस्थिति में इस संसार का मालिक वह युग पुरुष बन करके, जो शिव बन के आए थे, जो कृष्ण बन करके आए थे, वही बाबा आनंद मूर्ति जी के रूप में आए, और उन्होंने ही यह ईश्वर केंद्रित दर्शन दिया है। और वो ईश्वर केंद्रित दर्शन में इसका पालन करने के लिए नैतिकता एक आधार बनाया हुआ है। तो मॉरलिटी इज ए बेस, ऑफ कोर्स ये आधार है। जैसे हम सभी लोग आज अपने मकान में जो बैठे हुए हैं, मकान कितना मंजिला है, कोई बॉम्बे के लोग होंगे, दिल्ली के लोग होंगे, बड़े शहर के लोग होंगे, वो कई मंजिला मकान में अपने आज है। कुछ लोग साधारण मकान में हैं, लेकिन जो भी मकान बनता है उसका आधार होता है, जिसको कि पाया कहा जाता है। वो जो मूलभूत आधार है, वो मूलभूत आधार जितना मजबूत होगा, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में, जैसे कि मकान बनाने क्रम में 10-15 मंजिले मकान बनाया जा सकता है जब इसका आधार मजबूत बनता है। उसी तरह से अगर हम लोग इस संसार में युग पुरुष के वाणी को प्रेरणा का स्रोत बना लेते हैं, तो हमें उस युग पुरुष के प्रेरणा को आत्मसात करने के लिए सोने का टाइम हो रहा है तो मेहंदी लगा के बैठी हुई है। आवश्यकता है
कि ना ब्रश करे हम ना लोग दवाई दे दे 2 पूरी। ये जो ईश्वर और ये केंद्रित तो दर्शन क्लास है, में सही जगह नहीं रखा है, पहले बाहर पड़ा रहे ईश्वर रनियारो। कौन बोल रही है? उसी के माफ साथ करिए, साथ आप मजाक मत आवाज लो बंद कर इसको, दीजिए, लग जाएगा। म्यूट कर लीजिए अपने इसको। कहाँ बोलने शुरू कर दी? तो मैं ये कह रहा था कि आज ये जो हम लोग एजुकेट हो रहे हैं, ये जो शेयरिंग हो रही है, ये शेयरिंग है गुरुदेव आनंद मूर्ति जी की अनमोल प्रेरणा। तो इस अनमोल प्रेरणा में समय देखते देखते ही काफी होते चला जा रहा है, तो मुझे बाध्य होकर के अपने इस शेयरिंग को परिमार्जित करते हुए कंक्लूडिंग फेज में आने के क्रम में मैं यही कहना चाहूंगा, आप जो पार्टिसिपेंट्स है, विद्वान लोग जो मेरे समक्ष है, मैं जानता हूं आप लोग कि यहाँ बहुत सारे सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं और नए लोग भी बैठे हुए हैं। तो हम सीनियर लोगों की ड्यूटी बनती है, नए जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, हमें उनको जो जोड़ना है, वो हमारा दायित्व बनता है। वो जो चरम निर्देश हमारे प्रेरणा स्रोत ने दे रखा है, दूसरों को सतपथ का निर्देशन करना भी साधना का ही अंग है। तो हमें सतपथ का निर्देशन करना है, और ये जो टॉपिक है, इसका जो सार है, टू क्रिएट मॉरलिस्ट मीन्स टू क्रिएट सद्विप्राज। इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म है, यूनिवर्सल प्राउटिस्ट यूथ फेडरेशन, इस यूथ फेडरेशन ने ये सोचा है कि स्टूडेंट लोग आज थोड़े बहुत ही सक्रिय नहीं रह गए, बुद्धिजीवी सक्रिय है, वो भी 15, 20, 50 लोग के बीच में ही इकट्ठा हो पाते हैं। इसीलिए हमारा बुधवार के दिन में बुद्धिजीवी लोगों का जो मंच है, वो तो 8 बजे शुरू होता है, बुधवार के दिन में वो चलता ही रहेगा। और ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है मंगल के दिन में यूथ फेडरेशन का, तो हमने सभी फेडरेशन मतलब बुद्धिजीवी लोगों को भी और यूथ लोगों को भी, फार्मर लोगों को भी और स्टूडेंट लोगों को भी आमंत्रित कर रखा है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे विषय चुना है। आप लोग भी गाइड कर सकते हैं कि कॉमन गाइडलाइन देने के लिए ऐसे विषय देते हुए हम लोगों को अपने इस समाज के अनेक जो ये अंग है 5 फेडरेशंस के रूप में, इनको मजबूती प्रदान करने के लिए गुरुदेव हमारे मार्गदर्शक है। ईश्वर केंद्रित वो दर्शन हमें उपलब्ध है। तो इसी दिशा में दादाजी, ये जो आज का सब्जेक्ट है, इसको कंक्लूड करने के क्रम में और कुछ लोगों को कुछ विशेष 1-2 क्वेश्चन ऐसा पूछना होगा। ये तो देखते देखते ही 1 घंटा करीब करीब होने जा रहा है, फिर भी वो एक छोटा मोटा क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग इनवाइट करेंगे। लेकिन कंक्लूड करने के क्रम में मेरी प्रेरणा की जो बातें थी वो यही थी कि आज युवक लोगों को, विद्यार्थी लोगों को आगे आना चाहिए और अपना मतलब त्याग, तपस्या के द्वारा विवेक और वैराग्य को जागृत करने के लिए इसकी कोई सीमा नहीं है, तप की, सैक्रिफाइस की। इसीलिए आइए, ये बाबा का आदेश है, बाबा की प्रेरणा है, जो युवक लोग हैं वे अवश्य सोचे, 100 बार सोचे कि क्या मैं जन्मों जन्मांतर कितने जन्मों से आता गया इस धरती पर, तो क्या एक जीवन मैं गुरुदेव आनंद मूर्ति जी के लिए नहीं दे सकता हूँ? गौर करिए। और जो लोग अभी बैचलर है, उन्हें अभी चांस है समझने का, ये जो गोल्डन फिलॉसफी है, ये ईश्वर जो केंद्रित दर्शन है, ये जो मार्गदर्शन है जिसकी आज आवश्यकता है सारे संसार के लिए, इसको बांटने के लिए आइए, मैं आमंत्रित भी करना चाहूंगा। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग मार्गदर्शक के रूप में हैं, उनकी ड्यूटी बनती है इतिहास को याद दिलावे। मदालसा रूपी माता जी वो भावना लेती है, बुद्धोसी प्रेरणा लेती है कि मेरे जो पुत्र हो वो समाज के सेवा में लिप्त हो, आत्म अनुभूति के रास्ते पर चल सके। तो ये कोई मैं नई बात नहीं बोल रहा हूँ। हमारी माताएं आज, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे बुद्धिजीवी लोग
प्रेरणा बन सके हमारे युवक लोगों को, हमारे विद्यार्थी लोगों को, और एक आदर्श जीवन, आदर्श की स्थापना करने के लिए गुरुदेव आनंद मूर्ति जी आए हुए हैं। उनके इस अपने मूवमेंट को, अपने इस कर्तव्य को, अपनी ऊर्जा को उत्सर्ग कर दे। इसी 2 शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी दादाजी, जी दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही हमें प्रेरणादायक बातें बताई हैं। इसी क्रम में हमारे बीच में बहुत ही सीनियर दादा जुड़े हुए हैं, आचार्य सत्यव्रतानंद दादाजी। तो मैं दादाजी से अनुरोध करता हूँ कि कुछ शब्द, कुछ मार्गदर्शन हमें भी ज़रूर प्रदान करें। दादाजी, आवाज़ सुन पाए तो कृपया माइक अनम्यूट करिए। सत्यव्रतानंद दादा, आपको आग्रह किया गया है। शायद हाँ दादाजी नमस्कार। मैं अभी प्रॉपर ड्रेस में नहीं हूँ, इसलिए अच्छा। हाँ, छुपा हुआ हूँ। और कोई बात दादा नहीं दादाजी। हाँ, बहुत सारी बातें डिटेल में बताया है, और इसमें और क्या बताना बाकी रह गया है। मैं यही कहूँगा, हाँ, मैं यही कहूँगा कि बाबा ने जो नारा दिया है, दुनिया के नैतिकवादियों एक हो, ये नारा बाबा ने ऐसे समय में दिया है जब सारी दुनिया अनैतिकवादियों के शोषण से त्रस्त है, परेशान है, उससे राहत चाहती है, लेकिन कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता है। संघर्ष तो करना है, लेकिन अकेले अकेले संघर्ष नहीं कर सकते। नैतिकवादियों को, अर्थात जितने भी शोषित पीड़ित लोग हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, अच्छा चाल चलन रखते हैं, जो अच्छी तरह जी करके परम पुरुष की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने जीवन में अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और त्रस्त हो रहे हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि दुनिया के नैतिकवादियों को एक होना पड़ेगा और एक होकर के संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि वो अपने जीवन की राह को इन शोषकों के शोषण से मुक्त कर सके। मुझे सुभाष चंद्र बोस की एक बात याद आती है, जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने खून मांगा और कितने युवकों ने अपना खून दिया, अपने जान की बाजी लगा दी। परिणाम स्वरूप हम स्वतंत्र तो हुए, लेकिन वह स्वतंत्रता जो सुभाष चंद्र बोस को चाहिए थी, वह आज तक हमें नहीं मिली है। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जिस तरह का नैतिक शासन चाहिए था इस देश के लिए, जिस प्रकार के नैतिकवान लोग चाहिए थे, ऐसे नैतिकवान लोग उस समय तैयार नहीं हो सके। परिणामतः शासन ऐसे लोगों के हाथ में रहा, उन्होंने जो कुछ किया वो दुनिया के सामने है। इसलिए बाबा आनंद मूर्ति ने कहा कि तुम मुझे खून मत दो, आई डोंट वांट योर ब्लड। तुम अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे नैतिकवान दो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन श्री प्रभात रंजन सरकार जो प्रवृत्ति प्रणेता है, वो कहते हैं, तुम मुझे नैतिकवान दो, मैं तुम्हें अमन और चैन की जिंदगी दूंगा। आज मनुष्य को सब कुछ है, पैसा है, टाका है, सोना है, चांदी है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, लेकिन मन की चैन नहीं है। मन की चैन नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसके पास में भौतिक सुविधा नहीं है, उसके कारण मन की चैन नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिसके पास में भौतिक सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन फिर भी रात में उनको चैन से नींद नहीं आती है। तो ये दोनों ही बातों में कुछ उपाय करना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि दुनिया वालों, अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो नैतिकवान दो, अर्थात तुम स्वयं नैतिकवान बनो। मुझे इस समाज को बनाना है, एक मानव समाज, एक शोषण मुक्त मानव समाज की स्थापना करनी है। यही आनंद मार्ग संगठन का उद्देश्य है, भौतिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर। लेकिन यह तभी संभव हो सकेगा जब
नैतिकवान लोग आगे आएंगे और संगठित होकर के संघर्ष करेंगे अनैतिकता के विरुद्ध। इसलिए उनका जो ये स्लोगन है, नैतिकवादियों एक हो, दुनिया के नैतिकवादियों एक हो, केवल भारत के नहीं संपूर्ण दुनिया के, क्योंकि ये अनैतिकता का नग्न नृत्य सभी जगह देखने को मिल रहा है सारी दुनिया में। इसको अगर बंद करना है तो नैतिकवादियों को अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी और सबको एक होकर के संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो विजय प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन में उन्हें जो पाना है, जैसे अभी प्रियतोषाम दादाजी ने कहा कि गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने तो ये गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी दी है, अर्थात हमें जो कुछ भी करना है परमात्मा के लिए करना, परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना है। हम अपने जीवन में श्वास लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, और व्यापारी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर सब अपने अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन व्हाट फॉर, आफ्टर ऑल व्हाट फॉर, ये सारा का सारा चक्र जो है ये केवल और केवल परमात्मा को पाने के लिए है। इसलिए ऐसा दर्शन जो परमात्मा को मिला सके, परमात्मा की प्राप्ति करा सके, तो ऐसा गॉड सेंटर्ड दर्शन गुरुदेव ने दिया है, बाबा आनंद मूर्ति ने, उसका नाम है प्रौत। इसकी स्थापना अगर हमें करनी है तो हमें नैतिकवादियों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ानी पड़ेगी, अर्थात जो एम नियम का पालन करते हैं ऐसे लोगों को अगर हमें नैतिकवादी कहते हैं हम, तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाना आज समय की मांग है। और इसलिए गुरुदेव ने कहा कि तुम दीक्षा आनंद मार्गी बनाने के लिए दीक्षा दे सको न दे सको कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मैसेज घर घर तक पहुंचा दो, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। गुरुदेव आनंद मूर्ति का यह जो मैसेज है, इसी बहाने से हम लोग अगर घर व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचा सके तो शायद निश्चित ही रूप से उनका काम बन जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एम नियम का पालन करने के बाद में, जैसे 10वां उसका जो सिद्धांत है ईश्वर प्रणिधान, मतलब जीवन में कैसे रहना है, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे सोना, कैसे जगना, क्या करना है, कैसे करना है, ये जानते हुए अंत में परम पुरुष के लिए क्या करना है ये भी जानना पड़ेगा। सब कुछ जानने के बाद में अगर व्यक्ति अपने आप को नहीं जान पाता है कि हु एम आई, तब तक उसे अशिक्षित ही कहा जाएगा। द एंड ऑफ ऑल एजुकेशन लाइज इन सेल्फ रियलाइजेशन, यही है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान की साधना करने से ही मनुष्य अपने आप को जान पाता है और तभी समस्त शिक्षाओं का अंत होता है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना जरूर कहूंगा कि आज जिस चीज की नितांत आवश्यकता है, एम नियम का पालन, ये आज समाज की, आज समय की मांग है। इसलिए और एम नियम का पालन करते हुए सुबह शाम परम पुरुष का स्मरण करना भी, यह भी जीवन की अनिवार्यता है। इसलिए आज नैतिकवादियों को एक होना और एक होकर के अपने शोषण के विरुद्ध संघर्ष करना, ये समय की मांग है। इसीलिए गुरुदेव का ये जो स्लोगन है कि दुनिया के नैतिकवादियों एक हो, इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि आज हमें चाहे जैसे भी हो, सब दुनिया के नैतिकवादी, अब ये अलग विषय होगा कि जो एम नियम का पालन नहीं करते क्या वो नैतिकवादी नहीं है, तो ये अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। वो भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो न भगवान की भक्ति करते हैं, न जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनका जीवन जो है, रहन सहन, खान पान, उनका आचार विचार बहुत ही अच्छा है। ऐसे लोगों को भी हमें नैतिकवान समझना पड़ेगा। और ऐसे लोग सब मिलकर के, दुनिया के जितने भी अच्छे विचार के लोग हैं, अच्छे विचार के जो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, तो ऐसे सारे के सारे लोग अगर एक साथ आ जाते हैं और संघर्ष करते हैं तो निश्चित ही वो इस शोषण की चक्की में पीसने से बच सकते हैं। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आगे चल कर के हमें इस सब्जेक्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में जानना पड़ेगा। एक एक पॉइंट जो है एम नियम का, उसको भी अच्छी तरह आत्मसात करना पड़ेगा और फिर जो है दूसरों को बताने के लिए कि, क्योंकि बाबा ने जैसा
का निर्देशन करना साधना का ही अंग है। तो ये सतपथ का निर्देशन ये अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। इन ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना, यही तो बाबा चाहते हैं। और वो क्रांतिकारी परिवर्तन ये गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी के आधार पर होना चाहिए। हम जो कुछ भी करें उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। तो यही आज के इस सब्जेक्ट का स्पिरिट है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दादा सत्यव्रतानंद जी। आपने Thank सोने you. में सुगंध डालते हुए सुंदर विस्तारित रूप से इसको कंक्लूड करने की कोशिश की। तो अब हम लोग, चूंकि ज्यादा समय हो चुका है, तो पता नहीं अब ज्यादा समय होने के कारण मैं लोगों को वादा किया था कि 1-1.25 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं होगा। तो कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड करने के पहले आप दादाजी सब लोगों कुछ से ये थोड़े आग्रह करते हैं कि हम लोग चूंकि दादाजी मैसेंजर्स है बाबा के इस दर्शन के, इसीलिए हमको मैसेंजर बनने के लिए अपने आप में परिपक्वता लानी पड़ेगी। तो आसन कौशिकी तांडव मतलब 16 पॉइंट को बढ़िया से पालन करते हुए, इस यम नियम का दादाजी सुंदर आधार रखते हुए हम लोगों को बाबा के इस ईश्वर केंद्रित दर्शन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाना है। और दादाजी क्यों नहीं, चाह रहे आप हैं। लोग तो जानते भी है ना कि ये जो साइकोलॉजी है, गुंडे लोग अपनी सोसाइटी बनाते हैं, चोर लोग अपनी सोसाइटी बनाते हैं, पूंजीवादी लोग अपनी सोसाइटी बनाते हैं। तो हमारे बाबा जो प्रेरणा स्रोत बन करके आए हैं, एक अच्छा समाज की जो भावना रखने वाले सारे लोग हैं, क्यों ना हम लोग एक एकत्र हो सके। इसीलिए ये जो स्लोगन है, दुनिया के नैतिकवादियों एक हो, हम उसको और भी मॉडर्नाइज शब्दों में अब ये कह सकते हैं, सद्विप्र बनो और सद्विप्र बनाओ। इसी प्रेरणा के साथ मैं समझता हूँ आज का क्लास यहाँ कंक्लूड किया जा सकता है। और कोई छोटा मोटा दादाजी क्वेश्चन होगा तो देख लीजिए। जी दादाजी दादाजी आपने बहुत सुंदर बताया, सत्यव्रतानंद दादा ने बताया, लेकिन अभी हमारे साथ काफी पार्टिसिपेंट हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ जिज्ञासा है थोड़ी सी। तो संक्षिप्त शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में कुछ लोगों ने पहले हैंड रेज किए थे, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि वो बहुत शॉर्ट में अपने अपने कुछ क्वेश्चन पूछ लें। आशुतोष अमित जी ने पहले हैंड रेज किया था, तो मैं आशुतोष अमित जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना बहुत शॉर्ट में अपना जो क्वेश्चन है वो पूछें। आशुतोष जी, आशुतोष अमित जी, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो अभी आप जल्दी से अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी वो नहीं मेरे ख्याल से सुन पा रहे हैं, तो हाँ जी अमित जी पूछिए, शॉर्ट में अपनी बात पूछिए। हाँ, बोलने दिया जाए, बोलिए बोलिए। मोरालिटी को एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे दादा? क्या बोल रहे हैं? मोरालिटी, व्हाट इज मोरालिटी? मॉरलिटी को जैसा कि आप जानते हैं, ये नैतिकता है। नाम और बताइए, नाम बता के पूछिए, बीच में कोई जिनका नाम है उनके अलावा दूसरा पूछेंगे अच्छा, तो आदत, कृपया अपना नाम बता के नैतिकता पूछिए। मतलब, मॉरलिटी मतलब आदर्श जीवन जीने की गाइडलाइन, दैट इज कॉल्ड मॉरलिटी। और इसको विस्तार से समझाया गया है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी में शुरुआत में ही कहा था। हमारे पास में अंग्रेजी में गाइड टू ह्यूमन कंडक्ट, इस नाम से विस्तार से वो पुस्तिका है, और जीवन वेद नाम से पुस्तिका है, जिसको कि मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन भी किया मॉरलिटी को। और मॉरलिटी आदर्श जीवन जीने की कला के रूप में 5 यम और 5 नियम, इसकी जानकारी दिया है ना आपको, और इसको विस्तार से किताब में आप पढ़िए। और अलग से भी अगर आप समझना चाहेंगे तो ये तो अलग से एक क्लास का विषय नहीं है। अब क्वेश्चन का आंसर का चूंकि ये पीरियड है और इसमें भी काफी समय हो चुका है, तो आप अलग से भी हमें संपर्क रख सकते हैं, और व्हाट्सएप के द्वारा क्वेश्चन करते हुए या फोन कर करके भी विशेष रूप से अलग से आप जान सकते हैं। ओके, धन्यवाद धन्यवाद।
जी ओके, धन्यवाद। जयेश आपका भी जी, धन्यवाद। हाँ, जयेश जी का एक प्रश्न आया था। उन्होंने पूछा था कि यम नियम आवाज क्लियर नहीं हो रही। हाँ, कुछ आवाज गड़बड़ हो रही है। से क्या सकती है? उन्होंने उन्होंने पूछा वो कल्याणी दीदी, वो देखिए हल्ला और चल रही है, वो उन लोगों को रोकिए, नहीं तो अनम्यूट कर दीजिए। कि हाँ, बिना बोलिए। साधना क्यों नहीं हो सकती है? इसे एग्जाम्पल में अनु किया। हाँ, बड़ा अच्छा सुंदर सवाल है बिना ये। साधना यम नियम के बिना साधना क्यों नहीं हो सकती है? तो हमने तो उसको एक्सप्लेन ही किया है कि मकान बनाना है तो उसका आधार साधना मजबूत। क्यों नहीं हो सकती है? उसे एग्जाम्पल देकर बताइए। हाँ, तो ये सवाल तो बनता है, लेकिन सवाल करने वाले को थोड़ा सा इतना कॉमन सेंस तो रखना ही है। हमने बोला भी था और इसका शुरुआत भी यही किया कि मॉरलिटी एक आधार बनता है। मैंने उदाहरण दिया। आधार का मतलब पहिया, जिसको फाउंडेशन बोलते हैं। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है और बड़ा मकान बनाना चाहते हैं तो कभी भी गिर जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग इस जीवन में, मनुष्य जीवन में रहते हैं और मनुष्य जीवन हमारी इच्छाओं से परिचालित होती है, तो यम नियम क्या है? यम नियम है टू कंट्रोल आवर सेंसेस एंड रेगुलेट इट फ्रॉम इम्परफेक्शन टू द परफेक्शन। तो अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले चलने की जो ट्रेनिंग है, वो जो कंडीशन है, वो जो यम और नियम के रूप में नियमावली है, दैट इज डिसिप्लिन। तो वो डिसिप्लिन भौतिक स्तर की भी है, मानसिक स्तर की भी है और आध्यात्मिक स्तर की भी डिसिप्लिन है। तो ये डिसिप्लिन जहां नहीं होगी वहां कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है मॉरलिटी एक बेस है, स्पिरिचुअलिटी के रूप में प्रैक्टिस वो उसका रास्ता है, मार्ग है, और हमारा आत्म अनुभूति का रास्ता है। ये हमारा लक्ष्य है। ओके, मेरा ख्याल है और कोई, अभी तो समय काफी हो चुका है। जिज्ञासु दादा, ऋषि दादा और वर्चुअल जी की हैंड रेज हैं, तो कृपया क्रम से उनका शॉर्ट में ले लेते हैं। जिज्ञासु दादा जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, फिर ऋषि दादा और वर्चुअल दादा का प्रश्न ले लेंगे। जिज्ञासु जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्कार दादाजी। हाँ, नमस्कार, बोलिए। आज बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चुना गया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ड्रीमिंग नॉट बिगर इज क्राइम। बहुत बड़ा स्वप्न है कि दुनिया के नैतिकवादियों एक हो, और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं पर्सनली अपने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या रोल प्ले कर सकता हूं, यह दादाजी से जानना चाहता हूं, प्लीज। ये आपको अपने से डिसीजन लेना है और हमने मार्गदर्शन तो इशारों में कर दिया है। अभी आप बैचलर है, युवक है और आप ऑलरेडी सेवा दे रहे हैं, और कितनी अच्छी सेवा दे सकते हैं ये आपको अपनी तरफ से ही सोचने का मैं आपको टाइम देना चाहता हूं। और फिर ये विषय, क्योंकि आप अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, ये आपकी भावना है, तो ये पर्सनल रूप में और हम लोग आगे से बात कर सकेंगे। इसको कलेक्टिवली बनना और ज्यादा आगे बढ़ाना उतना उचित नहीं होगा। तो यू आर ऑलवेज वेलकम, यू कैन टॉक लेटर ऑन। ऋषि जी नमस्कार। जी नमस्कार। ऋषि जी, कुछ अपना प्रश्न रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। थोड़ा सा दादा आगे बात कर लेंगे दादाजी से और बेटर डिस्कशन कर लेंगे। ऋषि जी, आप अपना माइक म्यूट करके कौन पूछना चाह रहे हैं? हेलो, कौन पूछ रहे हैं? जी मैं ऋषि देव कुमार। हाँ ऋषि, नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। मेरा प्रश्न है कि
नैतिकवानों एक हो। ये ऋषि ये ऋषि जी टॉपिक कुछ है। पूछना चाह रहे हैं, पूछिए, शॉर्ट में पूछिए। हाँ, ये टॉपिक है और मैं भी इसमें बहुत अधिक प्रयासरत हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा इस टॉपिक पे आप लोग मीटिंग रखे हैं। जी दादा, पॉपुलर मूवमेंट दिए थे कि पॉपुलर मूवमेंट, तो वो पॉपुलर मूवमेंट के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पॉपुलर आवाज मूवमेंट, एकदम कट रही है, आवाज ही नहीं आ आवाज रही। आवाज बीच बीच पॉपुलर मूवमेंट के थ्रू, बाबा का दिया हुआ पॉपुलर मूवमेंट के थ्रू कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम नॉन मार्गियों को भी, मोरलिस्ट को किसी प्रोजेक्ट से जोड़ सकते हैं और लॉन्ग टाइम जोड़ कर रख सकते हैं। छोटा सा हमने शुरुआत किया था एक पढ़ो पढ़ाओ अभियान और कुछ पॉपुलर मूवमेंट, लेकिन मैं पॉपुलर मूवमेंट के बारे में अभी क्या हो रहा है, कैसे किया जाए, क्या बाबा बताए, थोड़ा सा इस पर आप संक्षेप में प्रकाश डालें, क्योंकि पॉपुलर मूवमेंट के बगैर मुझे व्यक्तिगत मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो लग नहीं रहा है कि बहुत तेजी से हम नन मार्गियों के बीच अपनी बातों को रख पाएंगे और लोग मोरलिस्ट हमसे जुड़ेंगे। मोरलिस्ट मीन्स सिर्फ मार्गी नहीं, जो नन मार्ग में भी मोरलिस्ट हैं उनको भी जब तक हम जोड़ेंगे नहीं, जब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो अभी कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हजारों मोरलिस्ट अट्रैक्ट हो या आ सके और काम में लग सके, ये मैं जानना चाहूंगा। और पॉपुलर मूवमेंट के बारे में प्लीज बताएं। ठीक है, अभी ये जो हम लोगों का ये जो क्लास है, ये भी एक हमारा मूवमेंट ही है। अब ये कितना पॉपुलर बनता है, ये पार्टिसिपेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन के साथ में ही बनता है ना जी। तो अच्छी बात है, आप जुड़े हुए ऑलरेडी हैं। अब आप अपने आप को और कितना सक्रिय बना सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे युवक लोगों ने अपना सारा जीवन दे दिया है, बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं, वे लोग जुड़े हुए हैं और उस दृष्टि से अभी 5 फेडरेशन सक्रिय है। 5 फेडरेशन में से बुद्धिजीवी लोगों का तो है ही है, युवक लोगों का भी है। जो विद्यार्थी लोग थे वो थोड़े से कमजोर हो देते, हमने रिक्वेस्ट किया, जिज्ञासु जी जिसके सेक्रेटरी है, उन्होंने भी वादा किया कि उनको सक्रिय बनाएंगे। इसी तरह से हम लोग गांव-गांव में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा ईश्वर केंद्रित दर्शन के रूप में जो हमें मिला है गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का अवदान, इसमें जितना हम लोग आगे बढ़ सकते बढ़ावें। और आप अपनी तरफ से कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइज करिए और उसमें हम आपको मदद करेंगे। तो ये तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से ही आगे बढ़ता है ना जी बाबू। तो दादा, तो मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अभी कोई हम लोग के आनंद मार्ग का कोई ऐसा टाइम की चैनल, है, कोई भी दादाजी, हेलो, बोल दो क्या बोलना है। एक मिनट, शॉर्ट में एक मिनट, टाइम की बस ये कह रहा हूँ, अरे भैया कौन है, ये कह रहा हूँ कि दादा अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मेरे 10 दोस्त 100 दोस्त आना चाहें कोई मोरलिस्ट प्लेटफॉर्म पे और काम करना चाहे, ठीक है, तो उसको उसके लिए पहले ननमार्गी में जाने के लिए सबसे बेस्ट माध्यम या मीडिया हमारा आनंद मार्ग का अभी कौन सा है, पहला। दूसरा, कौन सा जो प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ये क्राइटेरिया हो कि मोरलिस्ट फर्स्ट आए और उसको संभालें, और कैसे हम मैक्सिमम मास में मोरलिस्ट को ले करके हम अपने काम में ला सकें, इसकी बात मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी कोई मीडिया भी ऐसा नहीं है कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो। आप आज के आनंद मार्गी नहीं है, आप पुराने आनंद मार्गी हैं और बहुत ही सक्रिय है। उन लोगों को ये समझना होता है कि वो कोई भी आता है तो कुछ अपना फायदा तो चाहता ही है, उसकी कोई समस्या होती है उसको वो दूर तो करना ही चाहता है। तो कोई बॉडी का प्रॉब्लम होता है, किसी का माइंड ऑफ कंसंट्रेशन का होता है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती है, किसी का जो है आर्थिक दृष्टि से होती है। तो जैसा जैसा उसका प्रॉब्लम होगा उसको डील करते हुए हम परिचय देंगे। माइंड की पीस ऑफ माइंड के लिए चाहते हैं, बेटर कंसंट्रेशन के लिए चाहते हो, और आप अपने पढ़ाई को और भी कारगर बनाना चाहते हो तो मेडिटेशन इज द बेस्ट वे, इस तरह से प्रेरणा दे सकती है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर है बेचारा कोई, तो उसको हमारा जो अभी सहकारिता का जो अभी चल रहा है प्रोडक्शन, उसके अंदर में उसको जोड़ना होगा। और थोड़ा सा मन से वो बलवान है और सैक्रिफाइस कर सकता है
आप तो नहीं कर रहे तो कम से कम दूसरों को प्रेरित करिए कि आज इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हजारों हजारों युवक लोगों की जरूरत है और वे लोग आगे आवे। और ये जो ईश्वर केंद्रित दर्शन, क्योंकि एकमात्र आज का विकल्प है, इसीलिए इसके साथ में जुड़िए, फुल टाइमर बनिए और संसार को एक अच्छा समाज बनाने में मदद करिए। उसके व्यक्तिगत भावना के अनुसार में उसको गाइड किया जा सकता है। एक उदाहरण के रूप में मैं बतला रहा हूँ इस तरह से। ओके जी दादा दादाजी, ऋषि दादा आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए या तो उससे क्या होगा कि अरे मैं वो भी बहुत आपसे बड़ा बात पॉपुलर हीरो करूंगा। है, उसका हाँ। नंबर है बहुत जगह के पास में, कोई बात नहीं। दादा, मुझे भी शेयर कर दीजिए, ग्रुप में भी और शेयर कर कंक्लूड करने दीजिए। के क्रम में जाइए आगे। दादा बस लास्ट यही था कि अगर हमारा लीडर जो हमें लीड करे हजारों सैकड़ों लोगों को, अगर वो निगेटिव दिशा में कहीं जा रहे हो तो हम कैसे चले, क्या करें, कैसे करें? जैसे इसके बारे में बहुत निराश हो जाते हैं लोग और बैक हो जाते हैं, बैकफुट हो जाते हैं कि अरे ये आदमी ऐसा है तो हम उसके पीछे कैसे चले। तो उस समस्या को भी एक झेलना, इंटरनल समस्या को भी कैसे झेला जाए, कैसे उसको ओवरकम किया जाए ठीक ताकि है, बाबा उसको का काम आगे व्यक्तिगत बढ़े। दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी ना, व्यक्तिगत अपना तालमेल बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप हमसे फोन में बात कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत ऋषि धन्यवाद दादा, आप दादा इस अपना topic नंबर के लिए। शेयर कर दीजिए। हम सब इसी वे में काम कर रहे हैं और आप प्रैक्टिकल काम मैं कर रहे हैं कहाँ तो पे आप शेयर कर दूं? मैं यहाँ बता दूं या लिख दूं कहीं? चैट में शेयर कर दीजिए दादाजी। चैट में, अच्छा मैं प्रयास करता हूँ। जी, चैट में शेयर कर दीजिए। वर्चुअल दादाजी, आपका नाम अपना, टाइम काफी हो चुका है, इसको कंक्लूड कर दीजिए अब। हाँ वर्चुअल दादाजी अपना नाम बोल के और अपना प्रश्न पूछिए। जी दादाजी नमस्कार, मैं प्रभात कुमार बोल रहा हूँ। फिलहाल मैं बालाघाट में रह रहा हूँ। शॉर्ट में अपनी बात रख दीजिए दादाजी। जी, मैं जो अभी मीटिंग हुई है वो बहुत अच्छी मीटिंग है। मैं ये हालांकि एक दो वक्ता ने पूछ लिया है क्वेश्चन मेरे से रिलेटेड, फिर भी मैं बोलता हूँ। एक तो मीटिंग का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन करना चाहिए। जब कहा गया है माइक और वीडियो ऑफ करना, तो पर हर एक पार्टिसिपेंट को ऑफ करना चाहिए था। उस पे हम लोगों को ध्यान देना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या विलेज लेवल पे लगातार कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहना चाहिए। इट्स माय सजेशन, मतलब मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, एक सजेशन देना चाह रहा था कि हमारा ग्रुप बनने के लिए कुछ ना कुछ या 10 दिन के बेसिस पे कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो युवा वर्ग है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए और धीरे धीरे एक टीम डेवलप हो और हम जो भी छोटा से छोटा भी प्लान हो उस प्लान को अच्छे तरीके से पूरा कर पाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या आप लोग जो है कोई ना कोई प्लान चार्ट आउट करना। तो मेरा इतना ही कहना था। धन्यवाद। नमस्कार। परमपिता बाबा की। आपका वैसे नाम क्या जी? बालाघाट के रहने वाले दादाजी? दादाजी मैं प्रभात कुमार बोल रहा हूँ। क्या नाम आपका? प्रभात कुमार बोल रहा हूँ दादाजी, मैं प्रभात कुमार बोल रहा हूँ। मेरा नाम प्रभात कुमार है। आपका सुझाव आया, इसके लिए आपको धन्यवाद और फिर संपर्क में रहिएगा, मिलते रहेंगे। जी दादाजी, मैंने अपना नंबर चैट में शेयर कर दिया है दादाजी। और जी ऑफलाइन मैं कॉल करूंगा दादाजी आपको। ओके, यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी दादाजी, जी नमस्कार दादाजी। जी नमस्कार। एक बार और कर दीजिए, आपका शो नहीं हो रहा है, या फिर अगर आपने किया हो मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। हाँ, नाम क्या बोला? मैं प्रभात कुमार हूँ दादाजी। हाँ, ओके, नंबर दे दीजिए, फिर मिलते हैं। ठीक है, आपका सभी से अनुरोध है कि अपना नंबर जरूर शेयर कर दीजिए, वरना आप लोग इतनी श्रद्धा से जुड़े हैं और हम आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो ये दुर्भाग्य होगा। अतः कृपया आप सभी से अनुरोध है कि अपना नंबर जरूर शेयर कर दीजिए। तो हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं दादाजी, है ना? ओके, तो 2 मिनट के लिए थोड़ा ध्यान कर लिया जाए और उसके बाद में जो है
कंक्लूड हो या जाएगा। फिर कोई कीर्तन करने वाले अगर हमारे है बीच क्या में कोई? पार्टिसिपेंट हैं तो 1 मिनट का कीर्तन करके इसको कंक्लूड कर दीजिए। जल्दी से कोई कीर्तन अगर करना चाहें तो प्लीज कीर्तन कर ठीक है सकते दादा, हैं। मैंने शेयर कर दिया आपको। थैंक यू। जी 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 जी। कोई भी कीर्तन करना चाहें तो अपना माइक अनम्यूट करके कृपया कीर्तन स्टार्ट करें, अनुरोध है आप सभी परमपिता से। बाबा की जय। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम